नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जंग कोई भी हो, जिसके पास जितने भी आधुनिक हथियार होते हैं उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। आज जब घर घर मोबाइल है और ज्यादातर वोटरों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी है, तब हर दल की पहली कोशिश सोशल मीडिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की होती है, जिससे कम खर्च और कम समय के वोटरों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और इसके जरिए अपने पक्ष में जनमत बनाया जा सकता है। इसके लिए दिग्गज रणनीतिकार मैदान में डटे हुए हैं, जो अलग अलग दलों का वार प्लान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया को मजबूत करने में लगी हुई है और क्या रणनीति बना रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, वक्त बदल चुका है और बदले हुए वक्त ने बदल दिया है चुनाव लड़ने का तरीका। बदल गया है सियासी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता। बदल गया है विरोधियों से दो हाथ करने का दांव। आज सोशल मीडिया का दौर है और सूचना मिसाइल की रफ्तार से भी तेज लोगों तक पहुंच रही है। यह दौर लाइव स्ट्रीमिंग का है। देरी वाली दूरी नहीं रही, बात ज्यों की त्यों सीधे लोगों तक पहुंचती है। इसके फायदे तमाम हैं तो खतरे भी हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं अपने अनुरूप चल रही हैं, लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान जो सबसे ज्यादा बदलाव आया है वह लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में आया है और वह है मीडिया। उसका स्वरूप बदला है, उसकी भूमिका भी बदली है। आज से 2 दशक पूर्व तक विजुअल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। प्रिंट मीडिया था, उससे जुड़े हुए ग्रुप थे, उनके मालिकान हुआ करते थे, उनके संपादक, उनके प्रधान संपादक, ये सब होते थे। एक संवाद होता था। इसके बाद 2 दशक पूर्व अचानक विजुअल मीडिया की उपस्थिति लोकतंत्र में देखने को मिले। कमोवेश वही स्थिति थी, थोड़ी तीव्रता उसमें आई थी। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था। कम ज्यादा बातों पर विश्वास हो जाता था। लोग सही तथ्य से जानकारी लेते थे। यानी ये माना जा सकता था कि प्रिंट मीडिया का भी कोई माई बाप था, विजुअल मीडिया का भी कोई माई बाप था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है, वो बिना किसी माई बाप का है। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे। और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ता दायरा सियासी दलों के लिए फायदे की बात है, तो गले में हड्डी अटकने जैसा खतरा भी लेकर आता है। खबरों के नाम पर फेक न्यूज और समाचार के नाम पर अफवाहों का संक्रमण सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए अपनी बात को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी दल की कोशिश बड़े से बड़ा सोशल नेटवर्क तैयार करने की है, जिससे मतदाताओं तक सीधी बात पहुंचाई जा सके और सियासी विरोधियों के एजेंटों की हवा भी निकाली जा सके। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है। और वह
हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक ही है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। यह तस्वीरें लखनऊ में बीजेपी के सोशल मीडिया वर्कशॉप की है। चुनाव से पहले पार्टी अपने सोशल मीडिया की कमान कसने में जुटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशंसकों की ऐसी सेना तैयार है जो विरोधी दलों का सेकंडों में जवाब दे सके, सीधे आमने सामने की जंग इंटरनेट पर लड़ सके, अपनी बातों को अपने मुताबिक लोगों तक पहुंचा सके। यूपी में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी कमर को कस रही हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश हालांकि सबसे बड़ी विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या तो ज़्यादा है ही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है वो 403 है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस रही हैं। बात अगर जनता तक की जाए तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सभी पार्टियाँ इसमें जुटी हुई हैं कि कैसे अपनी बातों को सीधे जनता तक पहुँचाया जाए। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी कमान कस चुकी है और कमर अपने जो सेना है, जो कहे सोशल मीडिया और IT सेल की जो सेना है, उसको तैयार कर चुकी है ताकि विरोधियों द्वारा जो भी उनके कटाक्ष किए जाए उसका पलटवार सेकंड में दिया जा सके। क्योंकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया की ये भूमिका है कि वक्त मिसाइल से भी तेज़ रफ्तार के साथ लोगों तक अपनी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचाया जा सकता है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसी है और सोशल मीडिया की टीम को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो पार्टी की तमाम रणनीतियां और खूबियों को जनता तक पहुंचाएं। आज आपको हर दल की तैयारी के बारे में बताएंगे। पहले सत्ताधारी भाजपा की बात कर लें तो पार्टी का पूरा मीडिया सेल इस वक्त चुनावी मूड में आ चुका है। सोशल मीडिया पर विरोधियों पर दर्द बड़े कार्टून लगातार जारी किए जा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की रैली की हर सेकंड की कवरेज हो रही है। आम वोटरों पर असर करने वाली बातों को हेडलाइंस बनाया जा रहा है। विरोधियों पर झुकते हुए हमले की बौछार की जा रही है। इसके लिए हर पल कंटेंट तैयार किया जा रहा है। विरोधियों पर जबरदस्त पलटवार हो रहा है और हर एक सत्र के दौरान ये चीजें होता। आपने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देखा होगा, उस समय एक नया मुद्दा उछाला गया था और उस राफेल के उस मुद्दे के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब किया और अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था वही सच सामने आया। और उस सच तब सामने आया जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुके थे। लेकिन कुछ देर और कुछ दूरी तक तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया ही था और इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमारी सतर्कता और हमारी चौकन्नापन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी तैयारियां भी बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी वॉरियर्स हैं और आपकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों प्रकार से। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। वे लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं
कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना कहीं घटित होती है, लोकल स्तर पर लोग कम, लेकिन वह मुंबई से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, यूएई से, यूके से और अन्य तमाम ऐसे देशों से वहां पर एक ट्रायल शुरू हो जाता है। जब सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, इसमें 90% मामले तो ऐसे हैं, 90% ट्वीट ऐसे हैं जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूपी के मुद्दे पे रुचि ले रहा है। उसकी रुचि यहां के हित में नहीं। 2022 के साइबर संग्राम को समझने के लिए कुछ आंकड़े समझ लीजिए। 31 मार्च 2021 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 82 करोड़ 50 लाख लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। इनमें से गांव में 30 करोड़ 20 लाख लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है, तो शहरों में यह आंकड़ा 50 करोड़ से भी ज्यादा है। इंटरनेट की इतनी बड़ी पहुंच की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चांदी है और यह लगातार मजबूत हो रहे हैं। इस वक्त देश की 54% आबादी तक सोशल मीडिया की पहुंच है। 2022 में 58% लोगों तक के सोशल मीडिया की पहुंच का अनुमान जाहिर है। करीब इतने वोटरों तक सोशल मीडिया की विधानसभा चुनाव तक पहुंच होगी। बस यही वजह है कि तमाम दलों की नजरें सोशल मीडिया पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की है। हालांकि 2022 का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम है सभी राजनीतिक दलों के लिए। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें, बसपा की करें, भाजपा की या कांग्रेस की, सभी सोशल मीडिया पर खुद को एक्टिव कर रही हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया के लिए तमाम जो भी पदाधिकारी थे और जो भी सोशल मीडिया टीम के उनके वर्कर थे उनके साथ तो बैठक की थी, लेकिन भाजपा ने भी अब बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी वॉरियर्स जो कि कहें जो वॉलंटियर्स हैं आईटी सेल के या सोशल मीडिया के, उनके साथ बैठक की थी और बैठक में उन्हें ये बताया है कि जिम्मेदारी दी गई है कि 2022 में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि मौजूदा समय में लगभग देश की जो आबादी है उसका 54% सोशल मीडिया पर एक्टिव है और 2022 तक ये प्रतिशत बढ़ के 58 हो जाएगा। तो जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तमाम रणनीतियों की बात किया जाए तो वो सीधे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल और सोशल मीडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि वो उत्तर प्रदेश में विरोधियों की नाकामियों को उन तक जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां हैं उसको भी सोशल मीडिया पर उजागर करें, ताकि 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में और सत्ता में वापसी कर सके। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सोशल मीडिया से क्या कुछ लाभ मिलता है तमाम पार्टियों को जो सोशल मीडिया पर अपनी रणनीतियों को बना रही हैं और जनता के बीच सीधे पहुंचा रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन हरीश तिवारी के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत। शहरों और गांवों के बीच इंटरनेट ने दूरी घटा दी है। देश के 1,57,383 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच चुका है। अगर यूपी उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल की टेली डेंसिटी 67.51% की है, यानी सोशल मीडिया के कंटेंट की पहुंच 100 में से 67 लोगों से ज्यादा तक में है। यही वजह है कि हर दल सोशल मीडिया के गेटवे से वोटरों तक सीधे पहुंचने में सबसे आगे रहना चाहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने चुनावी रंग को दिलचस्प बना दिया था। अब माना जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा वोटरों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में एक नए महाप्रयोग का गवाह बनेगा। सोशल मीडिया का बाहुबल जिसके पास जितना ज्यादा, उसकी बात उतने ज्यादा वोटरों तक पहुंच पाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।